हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम बीएससी फिफ्थ सेम के अंदर अपना मैथ कर रहे थे ग्रुप एंड रिंग। उसके अंदर हमने कल 1.2 तो अपनी कंप्लीट हो गई थी, तो आज हम 1.3 करेंगे। ठीक है, तो 1.3 के अंदर जो अपने पास है, देखो इसी से थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले हमने ग्रुप किया था, आज हम सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ देखो, मान लो अपने पास ना कोई एक ग्रुप दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एक ग्रुप दिया हुआ है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक ग्रुप दिया हुआ है जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, हमने क्या ले लिया, इस जी का एक सबसेट ले लिया। क्या? एच। एच क्या है? सबसेट है। क्या है? एच सबसेट है किसका? जी का। ठीक है, अगर H सिर्फ अभी तक क्या बोला हुआ है? सबसेट बोला हुआ है। हम बोलेंगे कि जो H है ना, वो क्या होगा? H क्या होगा? सब ग्रुप होगा। क्या होगा? सब ग्रुप ऑफ G। इफ एंड ओनली इफ। कब होगा ये? अगर ये जो H है ना, ये खुद भी क्या करे, एक ग्रुप बनाए और अंडर बाइनरी ऑपरेशन क्या, यही स्टार, जो बाइनरी ऑपरेशन G की थी उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये अगर खुद भी एक ग्रुप बनाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो H है वो क्या है? सब ग्रुप है किसका? इस G का। समझ आई बात? G अपने को क्या दिया हुआ है? एक ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? G एक ग्रुप दिया हुआ है। H उसका क्या दिया हुआ है? एक सबसेट दिया हुआ है। ठीक है, G ग्रुप है, अपने को पता है बाइनरी ऑपरेशन चाहिए कोई, अंडर बाइनरी ऑपरेशन मान लो स्टार है। ठीक है, अगर ये ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन अपने पास स्टार, तो इसका कोई सबसेट भी अगर इसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अपने पास एक ग्रुप बना दे, तो हम बोलेंगे जो H इसका सबसेट था ना, वो इसका क्या बन गया? सब ग्रुप बन गया। क्या बन गया? सब ग्रुप बन गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा इसका क्या है अपने पास, क्या है देखो, समझने की चीज है। यहां तक सिर्फ सबसेट है। अगर ये इसकी जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, उसी के रिस्पेक्ट में वही चार की चार प्रॉपर्टीज कौन सी थी अपने? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, उन चारों को सेटिस्फाई कर देगा, तो हम बोलेंगे कि जो H है वो क्या है? अब क्या बन गया? सब ग्रुप बन गया किसका? G का। ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल भी अपन कर लेते हैं। क्या है देखो, मान लो अपने पास क्या दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है G 1 -1 आयोटा माइनस का आयोटा ग्रुप है। किया था हमने एक बार इसको। इसके अगर आप दो एलिमेंट ले लें, कौन कौन से? H ले लिया अपने, 1 -1। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो अपने पास है ये क्या करेगा? सब ग्रुप बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। क्या है? ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन था ये मल्टीप्लीकेशन लेंगे अपन, तो दो एलिमेंट हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे इसी के अंदर से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके अंदर, बिल्कुल है। ठीक है, इनवर्स है इसके अंदर। क्या इसका इनवर्स है? 1 किसकी मल्टीप्लाई? आइडेंटिटी तो है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि आइडेंटिटी बन जाए? 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या है? 1 आ गया अपने पास। ठीक है, ये क्या बना रहा है? एक ग्रुप बना रहा है। अगर इसको उठाएं आप, -1 की अपन किसके साथ करें? -1 के साथ, तो 1 आ जाएगा, फिर भी जा रहा है इसके अंदर, एसोसिएटिव भी हो जाएगी। थर्ड जो आपके पास क्या है? थर्ड आइडेंटिटी होती है। हमने क्या किया, इसकी हमने किसके साथ मल्टीप्लाई की कि दोबारा यही आ जाए? 1 के साथ की, तो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसकी हमने किसके साथ मल्टीप्लाई की कि आइडेंटिटी बन जाए? इसी के साथ कर दी, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। ये भी क्या बना रहा है? अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ग्रुप बना रहा है। तो जो H है वो सब ग्रुप है किसका? इसका सब ग्रुप बन गया ये G का। समझ आएगा कंसेप्ट क्या है आपका? अब क्या है, इसकी कुछ रिजल्ट्स हैं। ठीक है, वो करते हैं अपन। क्या है देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ कि द आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। क्या बोला इसने? देखो कि अपने पास एक ग्रुप है G है, बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकती है, जर्नल उसने बोला है। ठीक है, तो G है अपने पास। ठीक है, और एक क्या है? H है अपने पास। क्या है? H है। G है वो क्या है? ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। और जो ये है ये क्या है? सब ग्रुप है। क्या है? सब ग्रुप है। इसलिए बोला है कि अगर मान लो कि G की जो आइडेंटिटी है ना वो कितनी है? E है ना, तो इसकी आइडेंटिटी है वो भी क्या होगी?
ई होगी, क्या होगी, ई होगी। ये प्रूव करना है अपन ने, ठीक है। तो हमने ले लिया इसके अंदर से एक एलिमेंट ले लिया, ए ले लिया किसके अंदर से, जी के अंदर से, और एक एलिमेंट ले लिया ई, वो क्या मान लिया अपन ने, आइडेंटिटी किसकी, किसकी मान लिया अपन ने, जी की। अब क्या प्रूव करना है कि जो एच की आइडेंटिटी है वो भी क्या आएगी, ई आएगी, ठीक है, क्या आएगी, ई आएगी। ये प्रूव करना पड़ेगा, दोनों सेम आएंगे। हमने ये आइडेंटिटी है जी की, तो इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट के साथ आप इसकी करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एच की। एच के अंदर से अपन एक एलिमेंट ले लिया, ए ले लिया किसके अंदर से, एच के अंदर से। एच क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो इसका मतलब इनवर्स भी इसके अंदर जाएगा, क्या जाएगा, इनवर्स भी इसके अंदर जाएगा। इन क्लोजर प्रॉपर्टी होती है अपने पास, अंडर मल्टीप्लिकेशन लेके चले अपन, अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर अपन लेके चले तो ए डॉट ए इनवर्स आपका क्या बनेगा, आइडेंटिटी किसके अंदर जाएगी, वो एच के अंदर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसके अंदर जाएगी, एच के अंदर जाएगी। अब कोई भी एक एलिमेंट ले लो इसका, इसके साथ आप करोगे ए इज इक्वल टू में, ई इज इक्वल टू में क्या आएगा, ये आएगा। इसकी आइडेंटिटी भी क्या है, ई है। यहाँ भी ए एलिमेंट लिया था, यहाँ भी ए एलिमेंट था, ठीक है, यहाँ भी ए एलिमेंट था तो उसकी आइडेंटिटी कितनी आई थी, ई। यहाँ भी ए एलिमेंट है तो कितनी आई है, ई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों की आइडेंटिटी है वो क्या है, सेम है। दोनों की आइडेंटिटी जो क्या है वो सेम है। समझ आई बात इसकी। अब देखो नेक्स्ट उसने सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप एंड सब ग्रुप इज सेम। अब क्या है कि उसका जो इनवर्स होगा ना वो भी क्या होगा, सेम होगा। सेम इसी टाइप से आपने क्या करना है, इनवर्स करना है। कैसे करोगे इनवर्स, कैसे करोगे, देखो हमने क्या ले लिया, जी की बात करते हैं अपन, हमने ए ले लिया कहां से, जी से। क्या ले लिया, ए ले लिया जी से, इसका इनवर्स ले लिया अपन ने, ए इनवर्स आएगा, पता है अपने को। अब देखो कि एच ले लिया अपन ने, क्या है एच, सब ग्रुप है किसका, जी का, इसका है जी का। इसका इनवर्स अपन ने मान लिया ए इनवर्स। यहां पे अपन ने क्या किया कि ए है ले लिया कहां से, एच से। सिंपल सी बात है कि जो ए है एच से लिया है, एच क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है मतलब सबसेट भी है किसका, जी का। तो ये कहाँ चला गया अपना, जी में ही चला गया। और अपने को पता है कि जी ये एलिमेंट जी का ही तो है, जी का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स भी क्या होगा, इनवर्स हो गया। जो इनवर्स यहाँ पे है वही इनवर्स यहाँ पे है, ठीक है। मान लो कि पिछला किया था अपन ने, ये एग्जांपल किया था 1 1 1 -1 माइनस का आयोटा, आयोटा ये जी लिया था अपन ने, एच क्या लिया था 1 -1। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे देखो आपकी जो इनवर्स है 1 का वो कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 का इनवर्स 1 है। यहाँ पे देखो -1 का इनवर्स क्या है, -1 का इनवर्स क्या है, देखो यहाँ पे कि माइनस का 1 की आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आइडेंटिटी आ जाए, क्या है वो माइनस का 1 है, ठीक है। क्या है यहाँ पे माइनस का 1 का, माइनस का 1। यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस का 1 की आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आइडेंटिटी बन जाए -1। ये और ये दोनों सेम नहीं है, तो इसी क्या क्या है कि ये जर्नल फॉर्म है कि दोनों के जो आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे और जो किसी एलिमेंट के इनवर्स होंगे वो जी के अंदर और उसके सब ग्रुप एच के अंदर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, देखो अपन नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, जी अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप है कोई एक, ठीक है। एच इज ए सब ग्रुप, जो एच है ना वो उसका सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशन उसने दी हुई है। क्या क्या, अगर ए और बी एच के अंदर से उठाए और ए डॉट बी भी किसके अंदर चला जाए, एच के अंदर, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ये। और सेकंड, ए लिया आपने एच से और उसका इनवर्स भी अगर एच के अंदर एग्जिस्ट कर दे आपका, तो ये क्या होगा आपके पास, एच सब ग्रुप होगा किसका, जी का। देखो अगर एक वैसे आप देखा जाए, जी है आपके पास कोई ग्रुप, आपने एच ले लिया, इसका कोई सबसेट ले लिया, आपने इसको सब ग्रुप प्रूव करना है, तो आप कैसे करोगे, इसके कोई छोटे से एलिमेंट, थोड़े कम एलिमेंट लिए, ठीक है, सबसेट लिया इसका, उसको फिर 4 प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करके दिखाओगे। इसने बोला है कि वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ आप इतना प्रूव कर दो, ये 2 कंडीशनें, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि ये जो क्या है सब ग्रुप है। मतलब कि
वो 4 प्रॉपर्टी और ये 2 प्रॉपर्टी है ना वो इक्वल है, क्या है, इक्विवेलेंट है, या वो 4 प्रूव कर दो या ये प्रूव कर दो। ठीक है, तो करते हैं आप इसको, इन दोनों प्रॉपर्टी को ना आप इक्विवेलेंट करके दिखाते हैं। क्या करके दिखाते हैं, इक्विवेलेंट करके दिखाते हैं। फर्स्ट में हमने मान लिया कि जी एक क्या है, ग्रुप है, और एच उसका क्या है, सब ग्रुप है। क्या है, एच उसका सब ग्रुप है। तो प्रूव क्या करेंगे इस कंडीशन में, अपना प्रूव क्या करेंगे कि ए और बी अगर आप कहां से लें, एच से, तो ए डॉट बी है वो भी किसके अंदर जाएगा, एच के अंदर जाएगा। और ए अगर आप एच के अंदर से लें तो ए का इनवर्स है वो भी किसके अंदर जाएगा, एच के अंदर जाएगा। ये प्रूव करना है। अब देखो ये प्रॉपर्टी तो सिंपली आपके पास क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। कैसे, एच उसने क्या बोला हुआ है, सब ग्रुप बोला है, सब ग्रुप उसने बोला हुआ है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा। 2 एलिमेंट लिए तो प्रोडक्ट भी उसी के अंदर जाएगी, तो ये सेटिस्फाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड क्या आएगी, अगर ए लिया आपने एच से, एच क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप, तो इसके एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और उसी के अंदर बिलोंग करेगा, ये भी आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है केस में। जब सेकंड केस करते हैं अपन, सेकंड केस में क्या है कि उसने क्या मान लिया, जो एच है वो क्या मान लिया, सिर्फ सबसेट मान लिया। क्या है, सबसेट है किसका, जी का। और उसने क्या क्या दिया हुआ है कि अगर ए और बी आपका एच से बिलोंग करे तो ए डॉट बी एच के अंदर जाएगा, और दूसरा ए अगर एच के अंदर से आ रहा है तो उसका इनवर्स है वो भी एच में जाएगा। हमने प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव जो एच है अपने पास सबसेट है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा, एच सब ग्रुप ऑफ जी, क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी। ये अपन क्या करना है, प्रूव करना है। 4 कंडीशन होते हैं अपने पास, कौन कौन सी, क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, क्या होती है, एसोसिएटिव, थर्ड क्या होती है अपने पास, आइडेंटिटी, क्या होती है, आइडेंटिटी, और फोर्थ अपने पास क्या होता है, इनवर्स, क्या होता है, इनवर्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट उसने ये तो अपने को दे रखा है, तो यहां से आप देखोगे ये तो अपने यहां से तो क्या हो रही है, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग टू एच के लिए। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन है, क्लोजर कंडीशन है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये गिवन ही है, उससे सेटिस्फाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब बात आई एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आपने प्रूव करनी है तो ये कभी भी फेल नहीं होती, मैंने पहले बताया था। इसमें आप क्या करोगे, ए बी सी आपने कहां से ले लिए, एच से ले लिए, एच सबसेट किसका है, जी का, तो ये एलिमेंट जो इसके अंदर बिहेव करेंगे, एसोसिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर भी एसोसिएट करेंगे, सेटिस्फाई हो जाएगी। अब बात आई आइडेंटिटी की, किसकी बात आई, आइडेंटिटी की और इनवर्स की। इनवर्स भी उसने देखो कि बोल रखा है कि अगर कोई एक एलिमेंट ले आप इसके अंदर से तो उसका इनवर्स है वो भी एच के अंदर जाएगा, तो इनवर्स वाली भी आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। बची कि आपके पास आइडेंटिटी बची। आइडेंटिटी के लिए देखो उसने अपने को बोला हुआ है, एक ये कंडीशन दी है, एक ये कंडीशन। आपने क्या किया, ए ले लिया कहां से, एच से, और उसने बोला है कि उसका इनवर्स भी एच के अंदर जाएगा। ठीक है यहां तक। और उसने ये भी बोला है कि कोई भी 2 एलिमेंट है एच के, वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट भी एच के अंदर जाएगी। इन दोनों की क्या करते, प्रोडक्ट ए डॉट ए इनवर्स क्या बनेगा, ये आपको पता है, आइडेंटिटी बनेगा। आइडेंटिटी किसके अंदर चला गया, एच के अंदर चला गया। तो ये 2 प्रॉपर्टी और ये 4 प्रॉपर्टी है जो इक्विवेलेंट होगी। तो इसका मतलब क्या है अपने पास कि 4 प्रॉपर्टी की बजाय अगर आप सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टी प्रूव कर दें उस सब ग्रुप की, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एच है वो सब ग्रुप है किसका, जी का। समझ आई बात। तो एक और करते हैं, देखो इसी तरह का 2-3 थ्योरम है इस तरह की। देखो उसने इसके बाद क्या दिया हुआ है कि अगर सेम कंडीशन है, जी एक ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, ए बिलोंग करता है एच के अंदर से और बी बिलोंग करता है एच के अंदर से। अगर आप सिर्फ इतना प्रूव कर दो ना कि ए बी का इनवर्स बिलोंग करता है एच के अंदर, तो भी आपका क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। आप बोल सकते हो कि एच है उसका सब ग्रुप है। ठीक है, अब की बार क्या है, जो केस फर्स्ट है उसके अंदर आप क्या करोगे, क्या लेके चलोगे, जी क्या लेके चलोगे, ग्रुप है दिया हुआ है। ठीक है, एच उसका क्या है, सब ग्रुप है, क्या है, सब ग्रुप है। तो प्रूव क्या करना है इसके अंदर आपने कि ए और बी आपने ली कहां से, एच से, तो जो ए बी का इनवर्स है वो भी किसके अंदर जाएगा,
H के अंदर जाएगा। ठीक है, सेकंड में क्या लेके चलोगे, एक नेसेसरी कंडीशन है, एक सफिशिएंट कंडीशन है, आप इसको लिख लेना। ठीक है, क्या है, केस सेकंड। केस सेकंड में आप क्या लेके चलोगे, G क्या है, ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, H है उसका क्या है, सबसेट है, क्या है, सबसेट है। और एक कंडीशन क्या है कि A और B अगर H से बिलोंग करें, ठीक है, तो जो A B का इनवर्स है वो भी किसके अंदर जाएगा, H के अंदर जाएगा। और प्रूव क्या करना है आपने इसके अंदर, टू प्रूव क्या कि H है वो क्या होगा, इसका सब ग्रुप होगा, क्या होगा, सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप होगा मतलब वो चार प्रॉपर्टी आपने क्या करके दिखानी है, सेटिस्फाई। ठीक है, फर्स्ट के अंदर आए आप, G ग्रुप है, H सब ग्रुप है। H सब ग्रुप है तो आपको पता है कि देखो A लिया आपने, A और B H के अंदर से लिए। ठीक है, A ले लिया कहाँ से, H के अंदर से, B ले लिए कहाँ से, H के अंदर से। आपको पता है H सब ग्रुप है तो इसका एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो B इनवर्स भी इसके अंदर जाएगा। ठीक है, और इन दोनों की प्रोडक्ट भी जाएगी क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी का भी सेटिस्फाई करता, तो इससे A B का इनवर्स कहाँ चला गया, H में चला गया। तो ये कंडीशन तो आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये केस तो अपना हो गया कंप्लीट। अब बात आई सेकंड केस की। ठीक है, क्या आई, सेकंड केस की। सेकंड केस में देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कोई दिक्कत नहीं, पहले कोई मर्जी प्रूव कर दो। उसने बोला है कि अगर आप A और B H से लो तो ये चीज आपके पास H के अंदर जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, एक तो E ले लिया और एक ले लिया A। ठीक है, और दोनों आपने क्या कह दिया कि कहां से ले लिए, H से ले लिए, दो एलिमेंट ले लिए, एक E ले लिया और एक A ले लिया। कहां से ले लिए, H से ले लिए। तो यहां से देखो आप, अगर हम यहां पे क्या करें, चारों में से देखो कि कौन सी एसोसिएटिव अपने आप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली अपन ने तीन पे फोकस करना है, किस किस पे, क्लोजर पे और आइडेंटिटी पे और इनवर्स वाले पे। ठीक है, तो यहां से देखो ऐसे लिखते हैं अपन, ये आपने क्या ले लिया, एक A और A ले लिए H के अंदर से, दोनों सेम एलिमेंट उठा लिए। और अकॉर्डिंग टू देखो उसने जो दिया हुआ है कि फर्स्ट इंटू में सेकंड का इनवर्स है वो H के अंदर जाएगा, फर्स्ट इंटू में जो सेकंड का इनवर्स है वो H के अंदर जाएगा। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो अपने पास क्या आ गया, आइडेंटिटी वाली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, आइडेंटिटी की सेटिस्फाई होगी कंडीशन। अब इनवर्स वाले लेके चलेंगे, आपने A ले लिया H से, और आपको पता है E, आपको पता लग गया कि H के अंदर से आ रहा है, तो A क्या ले लिया, E ले लिया कहां से, H के अंदर से। और उसने क्या बोला है कि एक इंटू में दूसरे का इनवर्स वो भी H के अंदर जाएगा, तो इसको आपने क्या कर लिया, आगे रख लिया, इसका इनवर्स H के अंदर जाएगा क्योंकि उसने बोला हुआ है अपने को। ठीक है, तो यहां से आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करोगे किसी से भी वही एलिमेंट आ जाएगा। यहां से क्या आ गया, A इनवर्स कहां पे चला गया, H के अंदर से। दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कौन कौन सी, आइडेंटिटी वाली और इनवर्स वाली। एसोसिएटिव वाली तो हो जाएगी, उसके बाद कौन सी है फोर्थ, कौन सी बची अपने पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बची है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर के अंदर देखो अब अपने को ये पता चल गया कि आइडेंटिटी भी जा रहा है H के अंदर, और अगर आप A लें, कोई एलिमेंट लें, उसका इनवर्स भी जा रहा है। हमने क्या किया, A ले लिया H से, B ले लिया H से, ले लिया दोनों। अब हमें पता है कि इनका इनवर्स भी जाएगा, तो हमने इसका इनवर्स ले लिया, A बिलोंग टू H, B का इनवर्स बिलोंग करता है H से। ठीक है, तो अब उसने अपने को क्या बोला कि क्लोजर इन दोनों की मल्टीप्लाई है वो भी H के अंदर जाएगी क्योंकि उसने बोला हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कैसे जाएगी कि फर्स्ट इंटू में सेकंड का इनवर्स की मल्टीप्लाई जाएगी, फर्स्ट इंटू में सेकंड का इनवर्स ये भी H के अंदर जाएगा। अब यहां से A, इसका इनवर्स आपको पता है कितना होता है, B होता है, ये किसके अंदर चला गया, H के अंदर। ये आपकी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दो एलिमेंट लिए, दोनों की प्रोडक्ट भी H के अंदर जा रही है, क्लोजर सेटिस्फाई होगी, आइडेंटिटी सेटिस्फाई होगी, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो आपका क्या हो गया कि ये दोनों कंडीशन क्या है, इक्विवेलेंट है। तो आप अगर चार प्रॉपर्टी प्रूव करने के बजाय सिर्फ इतना प्रूव कर दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आप बोल सकते हो कि H है जो वो क्या है, उसका सब ग्रुप है। ठीक है, एक और थ्योरम करते हैं इसी तरह की, बिल्कुल सिंपल है। देखो आपको बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है अपन ने, कैसे यूज करना है उसका। ठीक है, तो देखते हैं अपन एक और थ्योरम। देखो अब उसने क्या बोला है कि H इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब उसने सिर्फ इतना बोल दिया कि अगर आपको एक G दिया हुआ है ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन,
एच उसका क्या दिया हुआ है, सबसेट दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इतना प्रूव कर दो ना, जो एच है ना वो अंडर मल्टीप्लीकेशन में अगर वो क्या है, क्लोज्ड है, तो ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या किया आपने, दोनों को इक्विवेलेंट करके देखेंगे कि ऐसा होता भी है नहीं होता। देखो एक केस में तो आप क्या लेके चलोगे कि जी तो आपका क्या दिया हुआ है, ग्रुप, और एच क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप। क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप। ठीक है, प्रूव क्या करना है कि ए बी दोनों एच से लिए, तो जो ए बी है वो भी किसके अंदर जाएगा, एच के अंदर। क्लोज्ड यही होता है, ये प्रूव करके दिखाना है। और दूसरे में क्या प्रूव करके दिखाना है आपने, सेकंड केस के अंदर क्या प्रूव करके दिखाना है कि जी तो आपका क्या है, ग्रुप है, एच उसका क्या है, सबसेट है। क्या है, सबसेट है। और जो एच है ना वो अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या दिया हुआ उसने, क्लोज्ड दिया हुआ है। हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या कि जो एच है वो क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो देखो पहले इसको कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है, छोटा सा पार्ट है। जी ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, दो एलिमेंट लिए। ठीक है, एच के अंदर से उनकी प्रोडक्ट भी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। क्यों, क्लोजर प्रॉपर्टी होते हैं अपने पास, एच सब ग्रुप दिया हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो ये तो इजीली हो गया आपका। अब देखो कि इससे लेके हम ये जो चार प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, तो देखते हैं अपन। ठीक है, देखते हैं, इसको करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो क्लोजर प्रूव करेंगे। क्लोजर तो दी हुई है उसने, क्या दी हुई है, क्लोजर तो दी हुई है। तीन प्रॉपर्टी बची अपने पास, कौन कौन सी, आइडेंटिटी, ठीक है, इनवर्स और एसोसिएटिव। कौन कौन सी, एसोसिएटिव। ठीक है, ये तीन बची है। अब देखो आपने क्या किया कि ए इससे करके ना ये एलिमेंट ले लिया आपने, किससे, एच के अंदर से। तो इसके अंदर देखो आपकी ए स्क्वायर भी जाएगा, ए क्यूब भी जाएगा। अगर आप सेम लोगे, दो सेम ले ली तो ए स्क्वायर चला गया, तीन सेम ले ली तो ए क्यूब चला गया, ऐसे चले जाएंगे। तो ये एलिमेंट आपने इस तरह के उठा लिए, किसके अंदर से, एच के अंदर से। किस तरह के उठा लिए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 एंड सो ऑन, इस तरह से उठा लिए। लेकिन फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं हम, क्या है, फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर देखो ये तो इनफाइनाइट आ गए, इनफाइनाइट आ गए, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। पहले भी आया था इस तरह का, रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आर और एस अपने पास ना ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि ए रेज टू पावर आर इज इक्वल टू में ए रेज टू पावर एस, जहां पे अपने पास क्या है, आर ग्रेटर देन एस है, दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, ए रेज टू पावर एस और ए रेज टू पावर एस से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस तरफ क्या बचा, ए रेज टू पावर आर माइनस का एस इज इक्वल टू में ए रेज टू पावर 0, मतलब की आइडेंटिटी। ठीक है, ये देखो अब क्या है आपके पास, आर ग्रेटर देन है एस से, तो इसका मतलब आर माइनस एस है वो ग्रेटर देन है 0 से। किससे, 0 से। ये भी पॉजिटिव है, देखो ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों की माइनस करेंगे अपने पास, वो भी क्या हुई, पॉजिटिव आई। ठीक है, ये बड़ा भी है इससे, तो ये क्या है, कोई भी इंटीजर आया तो ए रेज टू पावर, इसको आपको ये नाम रख दोगे आर माइनस एस ही रख दो, आर माइनस एस इज इक्वल टू में क्या आ गया, आइडेंटिटी। ए रेज टू पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव है तो ये किसके अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, एच के एलिमेंट है, एच के अंदर गया, ये एच के अंदर चला गया, ये एच के अंदर चला गया, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एच के अंदर चला गया। आइडेंटिटी चला गया तो अपने पास ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब क्या बची अपने पास, इनवर्स वाली बची। इनवर्स देखते हैं अपन, देखो ये दिया हुआ है आर माइनस का एस क्या है अपने पास, पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 है। ठीक है, अब हमने देखा कि आर माइनस का एस माइनस का 1 कर दें, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 या 0 हो जाएगा, या फिर 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने पावर में लिखा ए रेज टू पावर आर माइनस एस माइनस का 1। ठीक है, क्या ए रेज टू पावर आर माइनस का एस माइनस का 1,
ये देखो ज्यादा से ज्यादा ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर किसी की पावर 0 होगी तो आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी इसके अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमने इसकी पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो देखो ये अपने पास कहाँ चला गया, एच के अंदर बिलोंग कर गया, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट इसके अंदर चला गया। अगर आपने इसकी ना ए से मल्टीप्लाई करके देखी, ए रेज टू पावर आर माइनस एस माइनस का 1, तो आप देखोगे आपके पास क्या आएगा, ए रेज टू पावर आर माइनस का एस, और ये वैल्यू किसकी है, आइडेंटिटी की। किसकी है, आइडेंटिटी। इसका मतलब जो ए है ना उसका इनवर्स है, ये क्या है, जो एलिमेंट लिया था अपन ने ये उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो इसका मतलब इनवर्स वाली कंडीशन भी आपके पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। एसोसिएटिव वाली आपके पास सिंपली हो जाएगी, कैसे, सारे एलिमेंट ले लो आप, किसके हैं वो, एच के हैं, एच सबसेट है जी का, तो जो एच में बिहेव कर रहा है वो जी में बिहेव करेगा, तो एसोसिएटिव वाली आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे कि हमने सब ग्रुप प्रूव करना था। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और करते हैं।